किसी भी घर के विकास और उसकी बर्बादी के पीछे सबसे अहम किरदार उसका मुखिया होता है। घर के मुखिया के गुणों के कारण ही घर एकजुट एवं उन्नति करता रहता है। वहीं अगर घर के मुखिया के गुण सही न हो तो घर के सदस्यों में मनमुटाव बढ़कर घर बिखर जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अनेकों विषयों पर प्रकाश डाला है। उनमें से इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे गुणों के बारे में बतलाया है जो एक घर के मुखिया में होने बेहद जरूरी है। अगर एक मुखिया में ये गुण होते हैं तो वह घर काफी तरक्की या फिर बरकत करता है। तो चलिए घर के मुखिया में होने वाले इन गुणों के बारे में जानते हैं। प्रथम है बेहतर फैसले लेने की क्षमता। घर के मुखिया घर के सारे फैसले खुद लेते। यही एक कारण है कि उसमें बेहतर फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। घर के मुखिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वह जो भी फैसले ले रहा है उससे घर के किसी सदस्य को तकलीफ या फिर नुकसान न हो और उसके फैसले से परिवार के एक एक सदस्य को समुचित लाभ और समुचित हक अवश्य मिलनी चाहिए और उसके फैसलों के कारण परिवार का विकास भी अवश्य होना चाहिए। दूसरा, फिजूल के खर्चों पर रोक। घर का मुखिया दिमागी तौर पर तेज एवं मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह परिवार के सदस्यों के जरूरत के अनुसार पैसे खर्च करे। बेमतलब और फिजूल के खर्चों से वह बचाए। उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का कोई सदस्य फिजूल खर्च न कर रहा। उसे इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और कैसे किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में पैसे कैसे बचाकर रखा जा सकता है ताकि भविष्य में होने वाली अनहोनी के बाद ये पैसे पूरे परिवार का काम आए। तीसरा, भेदभाव नहीं करना। घर के मुखिया के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य एक समान होना चाहिए। उसके ऊपर सभी के परेशानियों का हल निकालने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उसे एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुखिया को एक नियम बनाना चाहिए और वही नियम परिवार के सभी सदस्य पर लागू होना चाहिए या मुखिया के द्वारा लागू करना चाहिए। जब नियम में एक रूपता होगा तो किसी भी सदस्य में असंतोष की भावना नहीं जन्मेगी। चौथा, हर वक्त सतर्क रहना। घर के मुखिया को हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। उसे आसानी से किसी के भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो उसे दोनों ही पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना व समझना चाहिए और फैसला सोच समझकर बाद में लेना चाहिए। पांचवा, अनुशासन का पालन।
अगर आप किसी भी काम को अनुशासन के साथ करते हैं तो ऐसे में जीवन में सफलता पाने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि घर के मुखिया को हमेशा अनुशासन का पालन खुद भी करना चाहिए और सभी सदस्यों को भी अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए।